A very happy good morning dear viewers and my dear students। मैं बहुत समय बाद आपके पास आज एक अपना और ऑडियो वीडियो लेक्चर लेके आई हूँ। इट विल बी अगेन एकेडमिक लेक्चर and it will be useful for B.Ed classes, and this topic that I have taken today is difference between gender and sex. This is the topic of B.Ed 4th semester paper 1. Okay, the name of the paper 1 is Gender, School and Society, and this is the first topic of the first unit. This topic is difference between gender and sex. Okay, so sex is a biological classification while gender is a social construct. Now what do you understand by reading these two lines, that sex is a biological classification and gender is a social construct? It means the term sex is easy to understand as it simply refers to the natural biological differences between men and women. Okay. For example, the difference in the organs, body structure, or different body structure and glands and our hormone, these all are related to our natural identities that have been given to sex. In that way, like जो मैंने आपको बोला कि सेक्स है जो बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है इन सिंपल वर्ड्स, जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है उसका बर्थ होता है तो वो या तो मेल या फीमेल के रूप में उसका बर्थ होता है। ओके, तो ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं इस डिफरेंस के लिए जो वर्ड है वो है सेक्स। ठीक है, तो सेक्स हम फॉर्म में भरते हैं, आप कभी एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, कहीं आप भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपसे पूछा जाता है आपका सेक्स क्या है, तो इधर यू आर मेल और फीमेल। फाइन। नाउ सेकेंड चीज़ हमने आपसे बोली जेंडर। जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट। सोशल कंस्ट्रक्ट का क्या मतलब है कि कोई भी बच्चा मेल और फीमेल के फॉर्म में जन्म तो लेता है, बट जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा समाज है, वो उसको उस सेक्स के अकॉर्डिंग कुछ रोल्स में बांध देता है कि भाई तुम मेल के फॉर्म में तुमने जन्म लिया है, तो छोटे बच्चे जब मेल रहता तभी उसको बोला जाता अरे तुम रो रहे हो, लड़कियों जैसे रो रहे हो, लड़के नहीं रोते। तो उसके मन में ये चीज़ डाल दी गई ना कि तुम मेल हो तो तुम्हें रोना नहीं है। उनको रात में देर तक घर से बाहर रहना अलाउ रहता है। जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनको फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने की परमिशन है। लड़कों को, लड़कियों को वहीं रोका जाता है कि आप यहाँ वहाँ नहीं घूमो। और बड़े होते हैं तो माना जाता है मेल है वो बाहर जाएगा, अर्न करेगा, घर चलाएगा, घर के फाइनेंशियल जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेगा। और बीइंग अगर आप गर्ल हो, आपकी शादी हो गई तो आपको घर देखना है, बच्चे देखना है, आपके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती। तो सोसाइटी, हमारा समाज, जो हमारा कल्चर है वो सेक्स के अकॉर्डिंग उनको कुछ ड्यूटीज़ में बांध देता है कि मेल की ये ड्यूटी है, फीमेल की ये ड्यूटी है। तो जब सेक्स को समाज द्वारा किसी रोल्स में बांध दिया जाता है तो वो जो डिफरेंस होता है वो जेंडर के रूप में सामने आता है। तो सेक्स वर्ड का यूज़ किया जाता है आपके बायोलॉजिकल डिफरेंस के अकॉर्डिंग, या तो आप मेल हो या फीमेल हो। और जेंडर वर्ड का यूज़ किया जाता है जब सोसाइटी मेल या फीमेल को किसी रोल्स में बांध देती है कि एज अ बॉय आपके ये काम है, एज अ गर्ल आपके ये काम है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, ये होता है बेसिक डिफरेंस बायोलॉजिकल और सोशल कंस्ट्रक्ट के रूप में। ठीक है, सेक्स बायोलॉजिकल टर्म है और जो जेंडर है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है। अब नेक्स्ट हम और देखते हैं सेक्स से रिलेटेड चीज़ें कि सेक्स इज़ यूजुअली कैटेगराइज्ड एज फीमेल और मेल, जो मैंने आपको बता दिया। इट्स बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक क्रोमोसोम्स, हॉर्मोन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बिल्कुल सही बात है, जैसा मैंने आपको बताया कि सेक्स जो होता है ये आपको कैटेगराइज होता है फीमेल या मेल के रूप में, और ये बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बायोलॉजिकल अगर मेल और फीमेल हैं तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा, उनके क्रोमोसोम्स अलग होंगे। क्रोमोसोम्स आपको पता है ना, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स हैं जिसके कॉम्बिनेशन से मेल या फीमेल बनता है। तो उनके क्रोमोसोम्स अलग होंगे, हार्मोन्स अलग अलग रिलीज़ होते हैं मेल एंड फीमेल चाइल्ड में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग रहते हैं, फीमेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम अलग रहता है, वो चाइल्ड को बर्थ देती है ना। तो ये सारे जो डिफरेंस होते हैं ये होते हैं बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जिनको हम सेक्स के रूप में डिफ़ाइन करते हैं। देन अगेन इट इज़ यूजुअली असाइंड एट बर्थ। जैसे मैंने बोला बर्थ में इधर मेल के फॉर्म में आपका बर्थ होता है या
फीमेल के रूप में, बट कैन बी असाइंड लेटर इन सम केसेस। बट किस केसेस में क्या होता है, जैसे कई बार थर्ड जेंडर का भी जन्म होता है ना, जो मेल और फीमेल दोनों की क्वालिटीज़ लेके जिनका बर्थ होता है, तो वो थर्ड जेंडर रहते हैं। या बाद में कई लोग, आपने सुना होगा, मेल हैं अपना ऑपरेशन करा के फीमेल बने, फीमेल अपना ऑपरेशन करा के मेल बने। तो इसलिए कहा है कि लेटर एज में भी किसी किसी केसेस में उनको ये असाइन किया जाता है। नाउ हम आते हैं जेंडर के ऊपर। तो जैसे मैंने बताया, जेंडर रिफर्स टू सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल। बिल्कुल, सोशल कंस्ट्रक्ट, समाज द्वारा बनाए गए रोल्स। ये समाज रोल्स किसके लिए बनाता है, लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग रोल बनाता है। ईश्वर ने तो उनको मेल फीमेल के रूप में जन्म दिया था, पर बायोलॉजिकल डिफरेंस के साथ उनके काम निर्धारित नहीं किए थे, बट सोसाइटी ने उनको रोल्स में बांध दिया कि मेल हो, तुम्हारा काम है, तुम्हें बाहर जाना है, पैसे कमाना है, घर चलाना है, घर में तुम्हारी चलेगी, हर कोई तुम्हारी बात मानेगा, तुम घर के मुखिया रहोगे। तो मेल्स के मन में ये चीज़ डाल दी जाती है। फीमेल्स हैं तो आप कमज़ोर हो, आपको घर चलाना है, बच्चे देखना है, घर के काम करना है। यूजुअली समाजों में यह होता आया है, पर धीरे धीरे सिचुएशंस बदल रही हैं और अब तो बहुत चेंज आ गया है ना। पर फिर भी समाज द्वारा जो बनाए गए नियम हैं, जो रोल हैं, उनके द्वारा जेंडर टर्म को रिफ़र किया जाता है। तो जेंडर रिफर्स टू द सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स होते हैं। आपके बिहेवियर बदल जाते हैं कि तुम बॉय हो तो तुम सबके सामने ज़ोर ज़ोर से हंस सकते हो, गर्ल्स हो तो आपको धीरे बोलना है। आपके एक्सप्रेशंस बांध दिए कि बॉय हैं तो आप किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हो, गर्ल्स हो तो आपकी लिमिटेशन कर दी, है ना। एंड आइडेंटिटीज़ ऑफ पीपल, एक आइडेंटिटी मिल जाती है कि भाई आप मेल हो तो आप ये काम करने के लिए स्वतंत्र हो, या आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीइंग फीमेल आपकी आइडेंटिटी ये है। तो ये समाज बनाता है, सोशल कंस्ट्रक्ट होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं ये सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। नाउ इट कैन वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एंड कैन बी चेंज्ड। वेरी सही, वेरी गुड, ये चीज़ उन्होंने बोली है। इट कैन वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। समाज जैसे जैसे बदलता है, अलग अलग समाज में मेल एंड फीमेल के रोल्स अलग अलग होते हैं। आपने बहुत पहले समाज के बारे में अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा, बहुत पहले फीमेल भी घर की मुखिया होती थी, उनके हाथों में भी पावर होती थी। तो ये अलग अलग समाजों में और अलग अलग टाइम में सोशल कंस्ट्रक्टेड रोल फीमेल और मेल के बदलते रहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ अभी आप कंपेयर करोगे तो आप शहरी क्षेत्रों में समाज में देखोगे तो गर्ल्स और बॉयज़ में उतने डिफरेंस नहीं रखा जाता, उनको इक्वल फ्रीडम मिलती है। बट अभी भी आप रूरल एरियाज़ में चले जाओगे, गाँवों में, तो अभी भी उनके सेक्स के अकॉर्डिंग उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस किया जाता। तो कहा समाज जैसे जैसे बदलता है, जेंडर रोल भी बदल जाते हैं। देन जेंडर इज़ सोशल एंड लीगल स्टेटस। ठीक है, लीगली स्टेटस है कि भाई आपको सोशली या लीगली आपको हमने मेल और फीमेल में बांधा और आपके काम निर्धारित कर दिए। एंड सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सोसाइटी अबाउट बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थॉट, जो मैंने आपको ये समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और है, आप तो इसी यूनिट में पढ़ेंगे, जेंडर आइडेंटिटी एक वर्ड है। ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी ने जेंडर की पहचान। तो इट रिफर्स टू पर्सन्स इंटरनल सेंस ऑफ सेल्फ। कोई भी जो बच्चा है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसका इंटरनल सेंस ऑफ सेल्फ, वो अपने बारे में क्या सोचता है। और ये अपने बारे में इंसान जो सोचता है ना, ये समाज में रह रह के, बचपन में जिन लोगों के बीच में रहता, फैमिली में रहता, उनके द्वारा किए गई बातों को सुन सुन के वो अपने बारे में अपनी एक आइडेंटिटी बना लेता है। ठीक है, तो जेंडर आइडेंटिटी रिफर्स टू पर्सन्स इंटरनल सेंस ऑफ सेल्फ, whether they see themselves as male, female or another gender। ठीक है, तो जैसे बच्चों के सामने, किसी बच्चे के सामने बचपन से उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अरे बीइंग ए गर्ल आप घर के बाहर नहीं जाओ, ज़्यादा लोगों से मिलो नहीं, फ्रेंड्स के साथ घूमो नहीं, घर के काम करो, आपका ब्रदर आ रहा है तो आपको उठ के उसके लिए पानी लाना है। तो बच्चे ये सब देख देख के, सुन सुन के, उस माहौल में, समाज में रह के अपने आप का एक उनका इंटरनल सेंस आ जाता है कि मैं लड़की हूँ तो मुझे कैसे बिहेव करना है। तो यही जेंडर आइडेंटिटी है। पर वहीं उल्टा अगर किसी परिवार में आपने देखा, कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा, बॉय और गर्ल को इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, उनको हर जगह बताया जा रहा है कि नहीं, आप में हम माँ बाप भेद नहीं कर रहे हैं, आप दोनों एक जैसे, सारे आपके अधिकार हैं और आप एक जैसे, आपको बिना डिफरेंस के हम आपको
एक जैसे देख रहे हैं तो वहाँ जेंडर आइडेंटिटी रोल्स अलग हो जाएगा। वहाँ गर्ल्स में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उनको पता रहेगा कि वहाँ सेक्स के आधार पे हमारे माँ बाप हमें डिफरेंस नहीं कर रहे। तो समाज परिवार के अकॉर्डिंग हर जगह फीमेल और मेल की जेंडर आइडेंटिटी उनमें बदलती रहती है। फिर जेंडर आइडेंटिटी इज़ हाउ यू फील इनसाइड एंड हाउ यू एक्सप्रेस योर जेंडर थ्रू क्लोथिंग, बिहेवियर एंड पर्सनल। यही चीज़ जो मैंने बोला, बचपन में रह के, समाज में रह के हम जो सीखते हैं कि हम गर्ल है तो हमें कैसे क्लोथिंग पहनना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे हमारा अपीयरेंस होना चाहिए, तो ये समाज ही है जो जेंडर आइडेंटिटी बनाता है। ठीक है, तो जेंडर आइडेंटिटी मतलब पर्सन अपने आप को कैसे देखता है, तो ये समाज ही द्वारा ही इंसान अपने बारे में एक, अपने सेक्स के बारे में एक, अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड कर लेता है अपने बिहेवियर को में, अपने क्लोथिंग में और अपने अपीयरेंस में। तो ये जेंडर आइडेंटिटी समाज द्वारा ही बनाई जाती है। अब अगर हम इसके और बायोलॉजिकल डिफरेंस देखें तो जैसे सेक्स और जेंडर दो डिफरेंस है। सेक्स है बायोलॉजिकल डिफरेंस, जेंडर है सोशल डिफरेंस, जो हमने बता दिया। अब सेक्स के बारे में एक पॉइंट है, डिफ़िकल्ट टू चेंज, वी आर बॉर्न एज अ मेल और फीमेल। ठीक है, बच्चा मेल और फीमेल के रूप में जन्म लेता है और उसमें बदलाव जो होता है वो आसानी से नहीं होता, बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना। आपको फीमेल से मेल बनने में कितनी गवर्नमेंट से परमिशन लो, लीगली आपको परमिशन लो, देन उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा और समाज आपको एक्सेप्ट भी नहीं करता उस फॉर्म में। तो ये डिफ़िकल्ट होता है अपने आप के सेक्स को चेंज करना। वहीं जो जेंडर है, इट कैन बी चेंज सिंस जेंडर आइडेंटिटी इज चेंज बाय सोसाइटी। ये चेंज हो सकता है। आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले जो जेंडर रोल्स थे, आप देखिए 20 साल के डिफरेंस के बाद आज पेरेंट्स बच्चियों को भी वहीं उसी स्कूल में भेज रहे हैं जहाँ बच्चों को भेज रहे हैं, उनको वही फैसिलिटी दे रहे हैं जो बॉयज़ को दे रहे हैं। जबकि 20 साल पहले लड़कों को अलग बेस्ट स्कूल में भेजा जाता था, लड़कियों को कोई कम अच्छे स्कूल में, उनको बॉयज़ को पढ़ने की ज़्यादा सुविधाएं दी जाती थी, लड़कियों को कम। तो पर अब समाज बदला, समय बदला, तो जेंडर रोल्स है वो चेंज हो गए। इसलिए लिखा है कैन बी चेंज सिंस जेंडर आइडेंटिटी इज डिटरमाइंड बाय सोसाइटी। जैसे जैसे समाज बदलता है जेंडर रोल भी बदल जाते हैं। सेकेंड डिफरेंस आप सेक्स पे आइए। सेकेंड डिफरेंस सेक्स में लिखा है थ्रू आउट हिस्ट्री एंड अक्रॉस कल्चर सेक्स डिफरेंसेस एग्जिस्ट। बिल्कुल सही कि सेक्स डिफरेंस थ्रू आउट हिस्ट्री, शुरू से सेक्स में डिफरेंस किया जाता रहा है, और चाहे वो कोई भी कल्चर हो, कोई भी सोसाइटी हो, वहाँ पे आप में मेल और फीमेल जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है वो पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज से 100 या 50 साल पहले मेल और फीमेल जन्म ना लेके कोई और चीज़ जन्म लेती थी, नहीं। तब से ही, जब से ये ह्यूमन बनी और मनुष्य का जन्म हुआ, तब से वो फीमेल या मेल के रूप में ही जन्म लेता है। वहीं जेंडर के सेकंड पॉइंट में आओ। एट डिफरेंट टाइम्स इन हिस्ट्री एंड इन डिफरेंट सोसाइटीज़ जेंडर रोल्स आर डिफरेंट। समय बदलता है। आज से 100-500 साल पहले जेंडर रोल अलग थे। धीरे धीरे समय बदलते हुए, जब सोसाइटी बदलती, समाज बदलता, समय बदलता है, तो जेंडर रोल बदल जाते हैं। लड़कियों को भी अब फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, उनको भी अब सारे अधिकार मिले हैं जो बॉयज़ को मिले हैं। इसलिए कहा जाता है कि अलग अलग समाज और सोसाइटी में जेंडर जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये हुआ सेक्स और जेंडर में डिफरेंस जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मैं डॉक्टर अमीषा देशमुख अब इस लेक्चर को मैं यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ। फिर जल्द ही मिलेंगे आपके साथ एक नए आपके टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।